Dear students, good morning. Today is the last lecture of your syllabus, Chapter 14, Trial Balance and Errors. Earlier, you have done the meaning, features and objectives of trial balance and the illustration 2, how to make trial balance. Now today I am going to tell you about the errors of trial balance. What are the errors of trial balance? There are two types of errors. One is errors affecting trial balance and second one is errors not affecting the trial balance. यानी ऐसी errors जो डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस बनाने से हमें पता लग जाती है सर ट्रायल बैलेंस बनाया हमने, अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा, इट मीन्स वो एरर्स हमें डिस्क्लोज हो जाती है. एंड सेकेंड एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आ रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ एरर्स है जो हमें ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगती. These are known as errors not disclosed by the trial balance. First of all, I am going to tell you the errors affecting trial balance और errors disclosed by the trial balance. ये कौन सी errors होती है जो हमें ट्रायल बैलेंस से पता लग जाती है. If the trial balance does not tally, अगर ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं हो रहा, it will indicate that certain errors have been committed. तो ये आपको पता लग जाएगा कि कोई ना कोई गलती हुई है. Which have affected the agreement of the trial balance, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है डेबिट और क्रेडिट का टोटल टैली नहीं हो रहा. तो ये एरर्स होती है एरर्स डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस. और ये एरर्स कौन कौन सी हैं? वन इज रॉन्ग कास्टिंग. कास्टिंग क्या होता है? टोटल. यानी जब आप इफ द टोटल ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक का या सब्सिडी बुक का टोटल करते हुए आपने टोटल रॉन्ग कर दिया, यानी कैश बुक बनाई आपने तो कैश बुक का आपने टोटल रॉन्ग कर दिया, वो टोटल रॉन्ग किया तो कैश बुक कहाँ जाएगी? कैश अकाउंट में जाएगी. तो कैश अकाउंट का मान लो टोटल आपने डेबिट, कैश बुक का डेबिट होता है टोटल, वो गलत कर दिया तो इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि आपने टोटल गलत किया, वो टोटल आगे जहाँ पर कहाँ कहाँ जाता है? ट्रायल बैलेंस में. तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन एडेड 1000 इन एक्सेस, यानी आपने परचेज बुक का टोटल 1000 रुपये ज्यादा दिखा दिया, इट मीन्स परचेज अकाउंट 1000 से ज्यादा हो गया. अब परचेज अकाउंट क्या है? डेबिट है. तो इट मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट 1000 से ज्यादा हो जाएगा, तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. तो वन एरर इज रॉन्ग कास्टिंग. कास्टिंग होता है टोटल करना, यानी जब टोटल कैश बुक का या सब्सिडी बुक का आपने गलत किया है तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. नाउ सेकेंड एरर इज पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड. यानी पोस्टिंग, अच्छा जो वन साइडेड एरर भी बोल देते हैं इसे, दीज आर आल्सो नोन एज वन साइडेड एरर, यानी जो एक साइड की गलती है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता. तो ये एरर सारी पोस्टिंग की होती है अधिकतर, तो ये पोस्टिंग एक अकाउंट में होती है, तो जितनी भी अकाउंट की एरर्स होती हैं तो दीज आर वन साइडेड एरर, एक साइड की गलती, यानी ये डेबिट की गलती या क्रेडिट की गलती जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. So now posting to the wrong side, if instead of posting an account on the debit side, ये डेबिट साइड में लिखने की बजाय पोस्टेड कहाँ कर दिया गया? उसे क्रेडिट साइड में कर दिया गया, देन ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली. इससे भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. यानी आपने डेबिट में लिखना था, आपने क्रेडिट में लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस कैसे टैली हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, गुड्स फॉर ₹2000 हैव बीन परचेज फ्रॉम गोपाल. गोपाल से 2000 की क्रेडिट परचेज की, अब परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, गोपाल क्रेडिट हो गया. तो इफ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग द अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द गोपाल, यानी गोपाल को क्रेडिट करना था लेकिन गलती से क्या कर दिया? उसकी डेबिट में पोस्टिंग कर दी, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. नाउ थर्ड इज पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, यानी आपने अमाउंट ही गलत लिख दिया तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. यानी इफ ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ द पोस्टिंग इन एन अकाउंट is made with an incorrect amount. जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुड्स फॉर ₹600 have been purchased from Mahindra. ये 600 की गुड्स परचेज की, इफ इट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द परचेज बुक में तो सही एंटर होगी, यानी वन साइड की एरर है ये. बट वाइल पोस्टिंग टू महिंद्रा क्रेडिट में करनी थी, तो यानी 600 की जगह कितना लिख दिया? 600 लिख दिया, तो इससे ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली. नाउ फोर्थ एरर इज omission of posting of one side of an entry. यानी आपने जब एंट्री की
पोस्टिंग की तो एक, यानी जैसे मान लो परचेज अकाउंट डेबिट है, कैश में परचेज की टू कैश अकाउंट, यानी परचेज में तो आपने पोस्टिंग कर दी लेकिन कैश अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, यानी डेबिट तो हो गया आपका लेकिन क्रेडिट में लिखना भूल गए, तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, तो इक्वल नहीं आएगा इसका। फॉर एग्जाम्पल इफ रुपीज, फॉर द सेम एग्जाम्पल 500 हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो एंड करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक में एंटर हो गया, राम को डेबिट नहीं किया, अब राम को डेबिट नहीं किया तो क्या होगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, यानी कैश बुक में तो डेबिट हो गया, यानी डेबिट तो हो गया लेकिन राम के क्रेडिट में लिखना भूल गए, पोस्टिंग करना भूल गए, तो इन दिस वे ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट, कि एक ही अकाउंट में दो बार कर दी, जैसे 500 हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम श्यामलाल, ये श्यामलाल से 500 मिला, करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में तो ठीक लिख दिया लेकिन श्यामलाल में 500 एक बार लिखने की बजाय दो बार लिख दिया, ट्वाइस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द श्यामलाल, अब जब दो बार लिख दिया तो इससे ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। नाउ लास्ट एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर, ये एरर्स कौन सी है, टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर, ये लेजर अकाउंट की टोटलिंग करते हुए डेबिट या क्रेडिट कुछ भी गलत कर दिया तो उसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। दीज आर द एरर्स ऑफ वन साइडेड और एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। नाउ सेकंड एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को के द्वारा अफेक्ट नहीं होती है, नहीं पता लगती, एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, जो में ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती, दीज आर नोन एज एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। And we can also say trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the books of accounts। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अब क्या है कि कुछ एरर्स ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया, अब इसका ये तो नहीं कह सकते ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो ट्रायल बैलेंस की एक्यूरेसी ठीक है 100% करेक्ट है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जब ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए तो वो करेक्ट है, तो कुछ एरर्स ऐसी हो जाती हैं कि जो ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी रह जाती हैं, तो यानी एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, दीज आर नोन एज टू साइडेड एरर्स, इसे टू साइडेड एरर भी बोल देते हैं, नहीं ऐसी एरर्स जो दोनों साइड में हो जाती है, नहीं डेबिट में भी आपने गलती कर दी क्रेडिट में भी कर दी, तो ये वैसे नॉर्मली ये एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमेशा दोनों साइड में होती है, रिकॉर्डिंग इन जर्नल यानी जर्नल की गलतियां और सब्सिडी बुक की गलतियां, वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, वो होती है टू साइडेड एरर, इससे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, बट ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी ये जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। नो दीज एरर्स आर नाउ वन एरर्स ऑफ ओमिशन, ओमिशन तो गलती यानी आप रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए, यानी ना डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा, यानी फॉर ट्रांजेक्शन रिमेन्स ऑल टुगेदर अनरिकॉर्डेड आइदर इन द जर्नल और इन द सब्सिडी बुक, ये रिकॉर्डिंग, ये सारी रिकॉर्डिंग की गलतियां होंगी, it will be termed as an error of omission। जैसे for example, goods for ₹2000 have been sold to Ram on credit, तो इसकी एंट्री क्या आनी थी, goods sold to Ram, Ram account debit to से Ram debit to sales account, तो लेकिन दोनों में नहीं लिखा, ना राम में लिखा ना श्याम में लिखा, ना हमने डेबिट किया ना हमने क्रेडिट किया, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, लेकिन एरर्स तो रहेगी ना यहाँ पर, तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती, तो वन इज एरर ऑफ ओमिशन। नाउ सेकंड इज एरर ऑफ कमीशन, कमीशन क्या है, यानी एक गलती द फिगर्स का चेंज है सिर्फ इसमें, यानी इफ अ रॉन्ग अमाउंट, आपने अमाउंट गलत कर दी, यानी कमीशन में अमाउंट की गलती करते हो, यानी अमाउंट कुछ और लिखनी होती है, जैसे यहाँ पर क्या है कि 240 लिखना था, ये 420 लिखना है, 420 लिखते लिखते 240 लिख गए, बस फिगर का चेंज कर दिया आपने, लिखा तो दोनों साइड डेबिट में भी लिखा क्रेडिट में भी लिखा, जो अमाउंट की गलती होती है उसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशंस कमीशंस, एंड जो आप एंट्री करना ही भूल जाते हो रिकॉर्डिंग करना ही भूल जाते हो उसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड एरर, कंपनसेटिंग एरर्स। अब कंपनसेटिंग एरर कौन सी होती है, यानी गलती की एक गलती दूसरे को कवर अप कर रही है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल while posting on the debit side of the Anil's account, ₹50 are posted instead of 500, यानी अनिल के डेबिट में जब अपनी पोस्टिंग करनी थी 500 की जगह कितना पोस्टिंग कर दी 50, और सेम वही गलती आपने सुनील में की, सुनील में कितना पोस्ट करना था 50, कितना कर दिए 500,
यानी एक गलती दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही है, ये नलीफाई कर रही है, तो इन दिस वे ट्रायल बैलेंस विल टैली. नाउ लास्ट इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स की एरर्स कौन सी होती है? जैसे आपने दो तरह के हमारे इसमें एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है और दूसरा कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो आपने एक्सपेंडिचर में ये प्रिंसिपल लेने में गलती कर दी, तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल. लाइक व्हेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा तो एसेट का था लेकिन उसे दिखा दिया आपने रेवेन्यू में. जैसे आपने मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी परचेज की तो एंट्री क्या नहीं थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन लिख दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. यानी लिखना तो मशीनरी में था, लेकिन मशीनरी को डेबिट करना था, लेकिन डेबिट किसको कर दिया? परचेज को कर दिया. यानी डेबिट तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? प्रिंसिपल की गलती है, यानी मशीनरी के बजाय किसको डेबिट कर दिया आपने? परचेज को. तो इस तरह से दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल. नाउ लास्ट एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन रोंग अकाउंट. अब रोंग अकाउंट में लिख दिया. रोंग अकाउंट कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड्स आर सोल्ड टू राम. राम को बेची गुड्स ऑन क्रेडिट. अब सेल किए तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट आना था. अब राम की जगह डेबिट किसको कर दिया? श्याम को. यानी डेबिट तो हो रहा है, लेकिन राम की जगह किसको लिख दिया? श्याम को. ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, बट इस तरह से आपकी एरर तो क्वेश्चन में रह ही जाएगी. तो दीज आर द एरर्स ऑफ वन साइडेड एंड टू साइडेड, and these questions you have to write in your notebook. Thank you and have a nice day.